एक टाइम पासिंग जैसा इसको देखेंगे, इसको सुनेंगे, आपको उतना फ़ायदा नहीं है। आपको ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो आप गहराई से सुनेंगे, तो आप इसको टाइम पासिंग जैसा नहीं देखेंगे। इसको ऐसा देखेंगे कि एक एक स्टेप आगे जाने का, परमेश्वर को ढूंढने का जगह आप समझेंगे इसको। तो उस माइंड सेट में आप सुनेंगे तो अच्छा है। నేను చెప్తాను, ఇక్కడ చాలామంది అలాగ ఉన్నారు. టైం పాస్ అలాగ వచ్చారు. ఎవరెవరు అలాగ వచ్చారో అలాగ వాళ్ళందరూ పారిపోయారు. టైం పాస్గా వింటే ఏమీ అర్థమవుతుంది. ఇది చాలా మంచి కార్యం, ఇది నాకు కావాలా, నాకు తెలుసుకోవాలా, నేను ఇదన్నీ తెలుసుకొని నేను ముందుకు వెళ్ళాలా, అలాగ ఆలోచించిన వాడికి మాత్రమే ఇది ప్రయోజనంగా ఉంది, లేదంటే లేదు. మీకు ప్రయోజనంగా ఉండాలంటే మీరు 100% ఈ మాట వినాలా. 100% ఎలాగ వినాలంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ తీసుకొని మీరు ముందుకు వెళ్తారు, దేవుడి దగ్గర వెళ్తారు ఉన్న మైండ్ సెట్లో వినాలి. టైం పాసింగ్ మైండ్ సెట్లో వింటే మీకు ఏం ప్రయోజనం ఇక్కడ ఉన్నది, అది క్లియర్గా తెలుసుకోండి. इसलिए मैं जो बोलता हूँ, टाइम पास जैसा नहीं लेना है. जुडिशियल जैसे लोग ऐसे लोग हैं, टाइम पासिंग के आ रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है. सच बोलता हूँ, कुछ लोगों को देखते ही मुझे समझ में आता है ये लोग टाइम पासिंग के लिए आ रहे हैं. जो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है, परमेश्वर के बारे में सोचता है नहीं है, परमेश्वर के राज्य में आगे जाने का ना सोचने वाले लोग हैं ये लोग. जुडिशर को राजू जी आखिरी दिन है, इससे बात करके क्लियर कर दीजिए. अगर ये परमेश्वर के साथ जाना चाहता है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में करके इन्वॉल्व होके जाना चाहता है, तो इधर आना है. इधर सब लोगों को जगह नहीं है, मैं बोल दिया, इनको बता दीजिए. नमस्कार सर. यस. अगर नया लोग आते हैं तो मैं खुश हूँ, ठीक है, वो नया लोग है, सुनते हैं, अच्छा, फिर आखिर में अच्छा आ जाएंगे. ये जान पहचान करके ये मुझे उड़ीसा में आके मिल के ऐसा ड्रामा कर रहा है, ऐसे वाले ड्रामा करने वाले इधर नहीं आना है. ये आखिरी है, मैं इसको देखता हूँ. अगर ये वर्चुअल ऑफिस में आज नहीं आता है, कुछ बात नहीं करता है, ये इधर कल नहीं आना है. मैं फिर से बोलता हूँ, मेरा मूड ख़राब होता है. मैं जो बहुत करने के लिए आ रहा हूँ, वो बुरा शक्ति मुझे तंग करता है. ये आखिरी है, इसका नाम इधर देखना मुझे. राजीव जी, ये आपका जिम्मेदारी है, उनसे बात करके क्लियर कर दीजिए उसको. मैं ऐसा हटाना भी नहीं चाहता हूँ. शायद ये परमेश्वर के चुने हुए हैं, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ. इसलिए बात करके इसको क्लियर इनसे, इनके अंदर की बात सुन के, अगर ये प्रोजेक्ट के इन्वॉल्व होके परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो इधर आना है. वो माइंड सेट है तो इधर आना है, नहीं तो इधर आके फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा इधर नहीं मिलने वाला है. ठीक है, तो आप लोग समझना है आज क्या बताया मुझे. आज बताया मुझे कि मुझे झोंपड़ी से महल में लेके आके बिठाया है. मैं आपके बारे में नहीं बोलता हूँ, आपके बारे में बोलेगा तो आपको दुख होएगा, इसलिए मुझे क्या बोला है वो बोल देता हूँ. बोलते हैं मुझे झोंपड़ी से लेके तुम्हें महल में लेके बिठाया. ये दुनिया का ज़िंदगी झोंपड़ी है. कितना भी अच्छा घर हो, कितना भी पैसा हो आपके पास, कितना भी अच्छे हो, जो लोग बोलते हैं ना मैं अच्छा हूँ, मुझे बहुत पैसा है, झोंपड़ी है. झोंपड़ी का ज़िंदगी है. उधर से पैलेस में आके बिठाए हैं, पैलेस में आके तो बोलते हैं तुझे मैं वो झोंपड़ी से पैलेस में लेके आके बिठाया हूँ. ये पैलेस का क्वालिटी समझो, ये क्वालिटी, ये पैलेस का लाइफस्टाइल समझो, ये पैलेस का कैरेक्टर समझो, ये पैलेस का क्वालिटी समझो. और ये पैलेस का जो एक्टिविटी है ना, टेबल मैनर्स बोलते हैं ना, ऐसा मैनर्स होता है, वो मैनर्स को समझो.
तभी इस पैलेस को रह सकते हो, ऐसे बोले मुझे क्या बोला है बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को दुख नहीं होएगा। बोला है वो झोंपड़ी है, जिधर रहते हैं ना वो झोंपड़ी है। दुनिया का जिंदगी है ना वो झोंपड़ी है। झोंपड़ी का मतलब मालूम है ना, झोंपड़ी बोलते हैं ना उसको, हट। और कुछ है आपके जगह पे? उड़िया में कुछ बोलते हैं राजू जी? यही सर, झोंकी झोपड़ी है बोलते हैं। झोंपड़ी है, वो जिंदगी है, समझ लीजिए। महल में लेके आके बिठाते हैं और बोलते हैं क्या क्या बात बोला मालूम है? आज 1 घंटा तक बात किया। तो बोला ये झोंपड़ी का एक एक क्वालिटी होता है, झोंपड़ी का एक मैनर्स होता है, इसमें टेबल मैनर्स होता है। आप है ना झोंपड़ी में रहने वाला अचानक पैलेस में जाके उसको टेबल में बिठा दे के खाना देगा तो वो खा नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, खा नहीं सकता है। मैंने वो दुनिया में रहते टाइम एक मूवी देखा है, उसमें नागेश बोल के एक जोकर एक्टर है, उसको वो ऐसे ही जापान में जाता है, वो खाने के लोगों के सामने बैठ जाता है, तो खाना खिलाते इन लोगों को फोर्क और नाइफ से लोग खाते हैं, तो नूडल्स खाते हैं, ऐसा 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 लोग खाते हैं। तो ये क्या करता है, और नूडल्स को ये अपने नाइफ और अपने फोर्क में लेके आके मुंह के पास रखता है, गिर जाता है, मुंह के पास रखता है, गिर जाता है। तो ये जोकर बोलता है अरे इतना पास है खाना तो मेरे मुंह पे नहीं जाता है, क्या जगह पे आके बैठा हूं। समझ लीजिए, एक टेबल मैनर्स होता है। सडनली झोंपड़ी में रहने वाला पैलेस में जाके टेबल में बैठ के लोगों के साथ मिलके खा नहीं सकता है। ऐसा एक जिंदगी है ये। विघ्नेश्वर वो जगह पे आपको बिठाता है, समझ लेना। जो लोग समझते हैं ना पूजा पाठ करके रीति रिवाज करके ऐसा करके मैं जी रहा हूं, झोंपड़ी में जी रहे हो, परमेश्वर को नहीं देखा है, उनके पैलेस को नहीं देखा है, उनके कैरेक्टर को नहीं देखा है, उनके क्वालिटी को नहीं देखा है, उनका मैनर्स को नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है। हम इसका योग्यता नहीं है हमें, फिर भी विघ्नेश्वर मेरे हाथ पकड़ के इधर बिठाया, आओ मैं तुम्हें लेके जाता हूं, बोला है। आप लोग ये समझना है, एक छोटी जगह नहीं है, ये पैलेस है। इधर आएगा तो आप इसके लिए तैयार हो के आना है, ये जिंदगी के लिए तैयार हो के आना है। झोंपड़ी का जिंदगी मुझे नहीं चाहिए बोलना है। उधर भी पांव रख के इधर भी पांव रखेगा तो झोंपड़ी और पैलेस एक साथ नहीं होएगा। झोंपड़ी को छोड़ दो, 100% दिमाग से छोड़ दो। पैलेस के सोच में आ जाओ। विघ्नेश्वर का आपको बिठाता है वो पैलेस पे, वो जगह पे बिठाते हैं, आपको वो जिंदगी देना चाहते हैं। आपको मालूम है क्या बोला मुझे? ये दुनिया में तुम रहते हो, आत्मा में रहते हो, उस पैलेस में आत्मा में रहते हो, उधर पर्सनली आके मेरे साथ बैठेगा तुम उस कैरेक्टर, उस मैनर्स, वो सब सीख लो। इसके लिए ही ये जिंदगी दिया है, समझ लो बोलते हैं। मजाक उड़ाना नहीं, इस जगह को मजाक उड़ाना नहीं। सीखने के लिए तैयार होना, समझने के लिए तैयार होना, वो मैनर्स में आने के लिए तैयार होना। पुराना जो झोंपड़ी का जिंदगी है ना उसको छोड़ दो, दिमाग से छोड़ दो, दिमाग से छोड़ दो, नहीं तो नहीं जी सकते। मैं बोलता हूं आप लोग कभी नहीं समझना ये ऐसा ही है, कुछ परमेश्वर के बारे में बोलता है, विघ्नेश्वर के बारे में बोलने का जगह नहीं। नहीं 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 नहीं, आपको एक नया जिंदगी को समझाने का जगह है। पैलेस का जिंदगी सिखाते हैं, झोंपड़ी का जिंदगी छोड़ दो बोलते हैं। ये जो लोग दुनिया में जो जीते हैं ना झोंपड़ी का जिंदगी, वो छोड़ दो, छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ड्रामा मत करो इधर आके रंजू देवी जैसा। मैं बोल देता हूं रंजू देवी, ड्रामा मत करो, किधर भी पहुंचेगा नहीं।
किधर भी पहुंचेगा नहीं, ड्रामा करेगा तो किधर भी नहीं पहुंचेगा। वो जिंदगी पूरा का पूरा दिमाग से हटा देना है, मुझे नहीं चाहिए। वो बदबू आता है बोलना है, बदबू है उधर। మీరు తెలుసుకోండి, ఈరోజు చెప్పారు, క్లియర్గా చెప్పారు, ఇది ప్యాలెస్ జీవితం. హట్టుకి ఏం చెప్తారు తెలుగులో, ఏం చెప్తారు? గుడిసే సార్. గుడిసే. అన్ని తమిళే. ఓహ్, అన్ని తమిళ నుంచి వచ్చింది. గుడిసె జీవితం ఉంది, అది వదిలేయి. అది ఎంత మీద పెద్ద మహల్లో ఉన్నారు కూడా అంటే కూడా, మీరు లోకంలో పెద్ద ఇల్లు ఉన్నారంటే కూడా మీరు గుడిసెలే ఉంటారు. ఆ గుడిసె జీవితం వదిలేసి ప్యాలెస్ లోపల రా. ఈ ప్యాలెస్లో వస్తే ఇక్కడ ఒక మేనస్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఒక క్వాలిటీ ఉంది. ఆ క్వాలిటీలో రా చెప్తారు దేవుడు. ఎందుకు తెలుసా? ఇక్కడ వస్తే మీకు మైండ్లో నువ్వు ఆ జీవితం చూపిస్తారు, మీకు ఆత్మలు చూపిస్తారు, మీరు అలాగ జీవించడానికి దారి చూపిస్తారు, మీకు దారి చూపేసి మీకు ఎలాగ నడిపిస్తారో అలాగ నడిపిస్తారు. దాన్ని ఎందుకు చేస్తారు తెలుసా? పర్సనల్లీ మనం అలాగనే ఉన్న ప్యాలెస్లో వెళ్ళి కూర్చున్నాం ఈ లోకం తర్వాత. నేను అదే చెప్తాను, నాకు ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం 30 years 35 years మ్యాక్సిమం. దాని ముందుమే పరమంతుడు విఘ్నేశ్వరు వచ్చేస్తారంటే వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఇక్కడే ఉంటే 35 years మ్యాక్సిమం. అది పారిపోతుంది, ఇలాగ పారిపోతుంది. దాని తర్వాత వాళ్ళ జీవితంలో, అక్కడ దేవుడి జీవితంలో, ఆ ప్యాలెస్లో నేను వెళ్ళాలా, ఆ లోపల వెళ్ళాలా, నేను ఆ జీవితంలో కూర్చున్నాలా. అలాగ మీకు తెలిసిపోయిందంటే ఇలాగ మీరు చెయ్యరు. కొంచెం సేపు విన్ని, పొద్దున్న విన్ని అలా ఆగి వెళ్తాము, ఏమైనా చేస్తాము. లేదు, మీరు అలాగని చేస్తే అక్కడ ప్లేస్ లేదు మీకు. దేవుడితోటి కలిసి ముందుకు వెళ్తేనే ప్రాక్టీస్ అవుతారు ఆ మేనర్స్కు, ఆ క్యారెక్టర్కు. లేదంటే లేదు. आप समझ लीजिए, आप ऐसे ही आएंगे, सुनेंगे और जाएंगे, ठीक है वो अच्छा है, परमेश्वर के बारे में बोलता है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. आप इनके साथ साथ मिल के जाना है, मिलजुल के जाना है, मिलजुल के जाना है. और वो कैरेक्टर सीखना है, वो मैनर्स सीखना है, उसका उनका जो माइंड है, माइंड सेट है, वो सीखना है. स्वार्थ हटाना है, निस्वार्थ में आना है. बहुत सारा कैरेक्टर्स है, वो सारा सीख लेना है. समझ लीजिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों को रखा है. आप वो टोरा में जाएंगे, बहुत सारे लोग निकल के आएंगे आपके सामने. अब्राहम बोल के आएंगे, ये क्या वो नाम बोल के, सब नाम है, सब लोग आपके खड़े हो जाएंगे आपके ज़िंदगी में. वो पुराना लोग जो थे आपके ज़िंदगी में, अभी जो है आपके पुराने ज़िंदगी के लोग जो आपके साथ कुर बात करते रहते हैं, उनको हटा के फेंक दो कचरे में और इस दुनिया में आ जाओ. इन लोगों से बात करो. ये लोग इधर बैठे हैं जो इनका एक्सपीरियंस किया है, वो सारे टोरा में बैठे हैं. वो सारे लोगों का बात सुनो, वो सारे लोग कैसा ज़िंदगी जीता है वो सुन लो. देखते 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 विघ्नेश्वर आ जाता है उधर और बोलता है, मेरा जिंदगी ऐसा है, तुम ऐसा जियो. मैं एक मूवी दिया है राजीव जी को, राजीव जी देखेंगे इनका जिंदगी इस दुनिया में कैसा था. तो विघ्नेश्वर आके खड़े हो जाएंगे इधर, सब कुछ हो जाएगा इधर. आपका पुराना लोग है ना, गायब हो जाएंगे. एक कचरे लोग जा कर 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 बात करते हैं ना आपको फ़ोन करके, उन लोगों से बच जाओ. इधर के लोगों के बात सुनो. और एक बात बोला है, बहुत बात बोला है आज. मैं सब कुछ नहीं बोल सकता हूँ, शाम को हो सकता है तो और डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ. और एक बात बोला है, शादी करके बहू आता है नया घर में, नया घर में आते ही बहुत तकलीफ़ लगता है. फिर धीरे 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 उसके उधर से सेटअप हो जाता है और उसके बाद बहुत बड़ा जगह भी मिलता है उस घर में. वो निर्णय करता है फिर, लेकिन पहले आते टाइम बहुत तकलीफ़ में है. ऐसा है आपका पोजीशन. ये बहू बना के परमेश्वर लेके आया आपको.
विघ्नेश्वर के बहु अयम, विघ्नेश्वर के ब्राइड अयम, विघ्नेश्वर के ब्राइड बहु नहीं, विघ्नेश्वर के पत्नी हैं हम। वो बहू बना के हमारे पैलेस पे, परमेश्वर के पैलेस पे लेके आया है। समझ लेना, इधर जिंदगी गुजारना बहुत तकलीफ होएगा शुरुआत में, लेकिन तुम ऐसा ही ड्रामा करते रहोगे ना, डाइवोर्स होके बाहर चले जाओगे। ड्रामा करेगा तो डाइवोर्स होके बाहर चला जाओगे। इनके साथ मिलजुल के रह के अच्छा पोजीशन आपको मिलना है इस साम्राज्य में, इस पैलेस में एक अच्छा प्लेस मिलना है। अच्छा बहू बन के जियो, समझने का, सीखने का, सब कुछ लेने का, और जो पति है उसके अनुसार जाने का। जो विघ्नेश्वर है जो बोलता है वो सब समझने का, और उनके साथ बहू बन के, उनके पास पत्नी बन के, इस घर के बहू बन के, परमेश्वर के बहू बन के अच्छी तरह रहना है तो जियो। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ। ये मजाक नहीं है। ये लोग मजाक समझते हैं ना, मंदिर जाके गिरजा के पूजा करके चले जाएंगे। करते रहो, तुम भिखारी ही रहोगे और तुम बाहर वाले होएगे, बहू नहीं बन सकता है। తెలుసుకోండి, మీరు విఘ్నేశ్వర్తో వైఫ్ అవ్వాలంటే, విఘ్నేశ్వర్ భార్య అవ్వాలంటే, ఈ ఇల్లుకు ఒక డాటర్ ఇన్ లా అవ్వాలంటే, మన మర్ద్ అంటే మ్యాన్ అంటే కూడా, ఉమెన్ అంటే కూడా మన అందరూ వైఫే వాళ్ళకి. అలా కావాలంటే, వాళ్ళతోటి ఉండాలంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ తెలుసుకోవాలా, వాళ్ళ మైండ్ తెలుసుకోవాలా, వాళ్ళ మేనర్స్ తెలుసుకోవాలా, వాళ్ళు ఎలాగ జీవిస్తారో తెలుసుకోవాలా. లేదంటే ఆ ఇంటి లోపల వెళ్ళడానికి అవ్వదు. ఒక ఇంట్లో కొత్తగా ఒక వైఫ్ వస్తే చాలా కష్టంగా ఉంది, దాని తర్వాత అన్ని నేర్చుకొని పర్ఫెక్ట్ అవుతారు, పెద్దవాళ్ళు అవుతారు అక్కడ. కానీ నేర్చుకోవాలి. అక్కడ ఉన్నది ఏమి తెలియకుండా నేను ఏ పాత ఇంట్లో ఎలాగ ఉంటానో అలాగే ఉంటానని చెప్తే పంపిస్తారు బయట ఆ ఇంట్లో నుంచి. आप उधर से आके इस पैलेस में आके रह के मैं ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही स्वार्थ रहेगा, ऐसा ही करेगा, आप बोलेंगे तो आपको उठा के फेंक देगा इस पैलेस से। बुला के लेके आया है विघ्नेश्वर, आपको धीरे धीरे लेके आया है अंदर, संभाल के रहो। इसलिए बोलते हैं निस्वार्थ होके काम करना सीखो, स्वार्थ से बाहर आ जाओ, ये दुनिया के कचरे झोंपड़ी से बाहर आ जाओ, इस पैलेस के अंदर आ जाओ, निस्वार्थ हो जाओ, लोगों को बचाओ, लोगों को बताओ, रो रो के बताओ। इसलिए प्रोजेक्ट रखे हैं। ये सब जाके उन लोगों को बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रोजेक्ट दिखाओ, पैसा दिखाओ। पैसा सिर्फ 8,000 दे दो तुम्हें सब कुछ मिलता है। अकाउंट भी ओपन करके देते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, सबको अकाउंट भी ओपन करके देगा। ये एक पैसा भी हमें नहीं चाहिए, ये परमेश्वर का पैसा है, हमें नहीं चाहिए। आपको अकाउंट भी, आप सब लोगों को, सब लोगों का अकाउंट ओपन करके देगा। प्रायोरिटी लेवल से मैम बहुत तकलीफ उठा के ओपन कर रही है। हमारा पैसा देंगे, कुछ भी देंगे, आप ये पैलेस में बैठो। बोलता हूं थोड़ा तो निस्वार्थ हो जाओ। सुबह से रात तक तुम्हारे ही जिंदगी, जो कि तुम्हारी ही वो चौपड़ी जिंदगी में रहना चाहते हो ना, वो हटा के पैलेस का जिंदगी सोचो। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट एक पैलेस है, उसका जिंदगी सोचो, कुछ करने के लिए देखो। इस फैमिली का बहुत अच्छा मेंबर बनो, बहुत अच्छा फैमिली का पार्ट एंड पार्सल बनो। ड्रामा मत करो इधर कोई भी, मैं बोलता हूँ कोई भी इधर ड्रामा मत करो। 5 बजे आके मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, 5:30 बजे తెలుగు వాళ్ళే ఆకే నేను చేస్తాను, చెప్తాను, మాట్లాడాను, వాళ్ళు వస్తారండి, వాళ్ళు వెళ్తారండి. నువ్వు గుడిసెలో ఉన్నావు, గుడిసెలో ఉండి ఇక్కడ ప్యాలెస్ వచ్చి మాట్లాడకూడదు। झोंपड़ी में रह के पैलेस में आके बात नहीं करना।
फेंक देंगे। झूठ नहीं बोलना। महल में रहना चाहता है तो महल का सोच पे आ जाओ। और जो निस्वार्थ सोच, ड्रामा सोच, और ये ड्रामा करना, इधर आके आपके लिए रहता हूँ, वेल्स अकेडमी के लिए रहता हूँ, ड्रामा करना, और पूरा दिन वो झोंपड़ी के अंदर घूमते रहना बदबू लेके। ఆ గుడిసెలే ఉంటారు, గబ్బు గబ్బు తీసుకొని అక్కడే ఉంటావు. ఏ హరిప్రియ అలాగా ఒకసారి అక్కడ వస్తే ఏమి చచ్చిపోతావా? వర్చువల్ ఆఫీస్ వస్తే చచ్చిపోతావా? అంత బద్బులో నువ్వు గబ్బులో ఉన్నావు. గబ్బు జీవితం అది. మంచి ప్లేస్లో 5:30కి రావాలంటే నువ్వు కష్టంగా ఉంది. పెద్దవాడు, పిచ్చివాడు. మీరు అందరూ తెలుసుకో, గుడిసెలో ఉన్న పిచ్చివాడు మీరు. మీకు ప్యాలెస్లో తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టడానికి దేవుడు చూస్తారు, విఘ్నేశ్వరుడు చూస్తారు. కావాలంటే రా, లేదంటే ఆ జోంపడిలో బద్బులే వెళ్ళిపో. ఏమి ఇది బద్బు అలాగా చూస్తావు? నేను వెళ్ళను, నేను రాను. వెళ్ళు, బద్బులే ఉండు, ఆ గబ్బులే ఉండు. ఇక్కడ వస్తే మీకు మంచిది చెప్పేస్తాను. ఇది ఒక మంచి ప్యాలెస్. ఈ ప్యాలెస్ జీవితం కావాలంటే రా, లేదంటే గబ్బులే ఉన్ను, గబ్బుడే వెళ్ళిపో. చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా పెద్ద గబ్బులే వెళ్ళిపోతావు. నేను చెప్తాను, मैं बोलता हूँ, आप बदबू में रख के बदबू ये जाना है, बदबू में चले जाओ. अगर ये पैलेस के अंदर आना चाहता है तो आओ. ऐसा कि इधर सुन के फ़ायदा नहीं. पैलेस के अंदर आता है तो आओ. अंदर आने का मन है तो आ जाओ. अंदर आके मारने का मन नहीं है, झोंपड़ी का मन है तो चले जाओ बोलता हूँ. उतना स्ट्रांग मुझे सुबह बताया परमेश्वर ने, स्ट्रांग बताया. कितना हो सकता है उतना बता दिया मैं, और भी है.